देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर, जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखिए, बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम है, जनता है, उनके हित में है, मुसलमान जो है उनके। अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का एसजीपीसी हो या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थाएं हैं, वहां पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है। आप तो कंपलसरी स्टेट वक्फ बोर्ड में जहां पर 11 मुसलमान बनते थे, वहां पर आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये क्या मकसद है आपका? कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है, ये वक्फ को खत्म करने के लिए। और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं। और उतना ही मकसद है सरकार का। आप देख रहे हैं संभल में क्या हो रहा है, ऐसे ही और वाकयात होते रहेंगे।